इसी बात करते हैं लाइफस्टाइल के हवाले से और ख़ास तौर पे शादी जो होती है ना, वो हर ज़िंदगी का एक यादगार दिन होता है और हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बड़े दिन में ना सिर्फ हसीन बल्कि सेहतमंद और तरोताज़ा भी नज़र आए। यही वजह है कि शादी से पहले लड़कियां अपनी खुराक, डाइट और जिल्द स्किन केयर पर खुसूसी जो तवज्जो देती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक शादी की तैयारी से मलबूसात और मेकअप तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा, फिटनेस प्लान और जिल्द की बाकायदा देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। दूसरी जानब अक्सर लड़कियां वजन कम करने के लिए शादी से चंद हफ्ते पहले ही क्रैश डाइट का सहारा ले लेती हैं, लेकिन माहिरीन इस तरीकेकार को सख्त नुकसानदेह करार देते हैं और अचानक वजन कम करने से चेहरे की रौनक जो है वो खत्म भी हो जाती है, जिल्द जो है वो ढीली और बेजान जो है होना शुरू हो जाती है, जबकि तवानाई की कमी की वजह से दुल्हन शादी के दिन थकन का शिकार भी दिखाई देती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स और डाइटिशियंस जो है स्पेशली ये कहती हैं कि दुल्हन जो है कुछ अरसा पहले जो है क्रैश डाइट से बिल्कुल इज्तनाब करें और इसकी बजाय जो है सेहतमंद और तरजीह और मुतवाज़न लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करें। सिचुएशन पे हम बात करेंगे, सिचुएशन बहुत संगीन है क्योंकि आगे आने वाला है वेडिंग सीजन और वेडिंग प्लान्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है हफ्सा नसीर ने फैसलाबाद से, जो कि हमें बताएंगी कि दुल्हन को अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश और लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हफ्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हफ्सा स्पेशली आप आती है हमारे प्रोग्राम में फैसलाबाद से और ख़ास तौर पे हमने आज डिज़ाइन किया है प्रोग्राम प्यारी प्यारी दुल्हनों के हवाले से। जी बिल्कुल। स्किन केयर जो होती है और डाइट कब करनी चाहिए, शादी से कितने दिन पहले करनी चाहिए और क्या इफेक्ट्स आते हैं अगर हम पहले कर लें तो? अच्छा, इसमें आपने प्रायर टू योर वेडिंग एटलीस्ट कम से कम आपने 3 मंथ्स पहले अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना अच्छा। है। वैसे अगर आप 5 मंथ्स पहले करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 मंथ्स मस्ट हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें अगर आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, क्योंकि स्किन केयर तो आप कर लेंगे, ऊपर से भी आप बहुत सारी क्रीम्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो आपको अंदर से नेचुरल ग्लो चाहिए वो आपको प्रायर आपकी न्यूट्रिशन क्या है आपकी शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम जो दुल्हने हैं उनके लिए एक छोटा सा डाइट प्लान शेयर करेंगे। हाँ, कि उनको क्या खाना चाहिए। अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो आपने सबसे पहले एक तो निहार मुंह एक जूस स्टार्ट करना है, उसको हम फ्रेशनेस जूस के नाम से कहते हैं। स्मूदी स्टार्ट करनी है। उसमें आपने एक चुकंदर, एक कैरेट, थोड़ी सी जो है उसमें लेमन और एक मौसमी, जिस भी मौसम में अगर आपको चकोतरा मौजूद है, ग्रीन मौसमी या ऑरेंज मौजूद है, आपने लेके इसको ब्लेंड करना है। इसका फाइबर आपने निकालना नहीं है, पानी में डाल के इसको ब्लेंड करना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के इसको आपने निहार मुंह पी लेना है। ये गेम चेंजिंग जूस है। इसमें इतना सारा जो है वो विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश कर देता है। के लिए पीना है ये जूस? आप 3 मंथ्स पिए, आपको 1 मंथ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उसके बाद 3 मंथ्स में तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। उसके अलावा जो दुल्हने हैं उनको फोलेट एक्स्ट्रा मिकदार में चाहिए, मतलब आपने अगर बाद में प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस जूस में बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड मौजूद है। कोशिश नेचुरल फॉलिक एसिड मौजूद है। और नाश्ते में आपने कोशिश करनी है कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप ओट्स का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उसमें थोड़े से नट्स लें, साथ एक फ्रूट लें और एक अंडा खाएं आप अपने नाश्ते में। उसके 2 घंटे बाद अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप ग्रीन टी के साथ जो है वो कोई भी मिक्स सैलेड ले सकते हैं, और अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे, मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टी अवॉइड करके उस अपने सैलेड में जो है वो क्वांटिटी कम रखें अगर आप वेट लूज करना चाहेंगे। और अगर आप गेन करना चाहेंगे तो आप उसमें बहुत सारे नट्स ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, दोपहर को लंच में आपने घर में जो भी रोटी बनी हुई है उसके साथ सालन लेना है थोड़ी सी मिकदार में और साथ सैलेड दोबारा से लेना है। शाम को आपने 3 से 4 अखरोट, 2 खजूरें खानी है। और डिनर में अगर आपने वेट गेन करना है, लूज करना है, या आपने आपका जो भी पर्पस है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देने हैं, क्योंकि इवनिंग में जो है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, डिनर में आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उससे आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क नजर आती है। अगर आप शुगर को अपनी लाइफ से, कार्बोहाइड्रेट को स्किप कर देते हैं तो आपकी स्किन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाता है। आपकी स्किन ग्लो करती है। जबरदस्त आपने बताया। तो आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। कार्ब्स आपने
आपने रात के वक्त बंद कर देने, बिल्कुल बंद कर देने। उसमें आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का कर सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं, कोई भी दाल का सूप ले सकते हैं। और रात को सोते हुए आपने 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के लेनी है। ये डाइट प्लान आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका वेट भी। अच्छा, हमने ये देखा है हफ्सा के शादी से पहले दुल्हनें जो है बिल्कुल क्रैश डाइट पे चली जाती हैं और बिल्कुल फाके करना शुरू हो जाती हैं कि हमारा मुंह छोटा नजर आए, पिक्चर्स होनी है, वीडियोस बननी है, हम अपने बिल्कुल 0 साइज में आ जाएं। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमने देखे हैं जब वो मिसकैरेजेस की सूरत में आते हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि क्रैश डाइट तो किसी भी सूरत में, आप दुल्हन बनना चाह रही हैं या नहीं भी बनना चाह रही, क्रैश डाइट तो आपको किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट भी लूज करना है, अगर आप कम कैलोरीज भी खाना चाह रहे हैं, आप अपना चॉइस ऑफ फूड इस तरह से रखें कि सारे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं या आप अगर कुछ दिन के लिए क्रैश डाइट कर लें 7 डेज के लिए, तो शायद उसमें हमें उतना ज्यादा नुकसान ना हो एज कम्पेयर टू वो जो दुल्हन जिसने इसके बाद उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बड़ी मीम्स बनती हैं और बड़े जोक्स बनते हैं कि जी पहले दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत थी, जिस दिन मेकअप लगा हुआ था अगले दिन उसने मुंह धोया तो वो इस तरह से होगी। वो इसी वजह से है कि बहुत सारी फीमेल्स जब क्रैश डाइट करती हैं, सबसे पहले तो आप में बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है। जब आपकी बॉडी में बी विटामिन सी नहीं होंगे तो आपकी स्किन सबसे पहले खराब नजर आनी है, आप में ग्लो नजर ही नहीं आना। इसके साथ विटामिन सी डेफिशिएंसी होगी। इसी तरह आपने फैट लूज किया है तो विटामिन ए, डी, ई, के चारों लूज किए हैं, जिसकी वजह से आपके बाल भी गिरेंगे और आपको झुर्रियां पड़ती भी नजर आएंगी। आप देखिएगा बहुत सारे कम एज के लोग भी 20 से 25 के बिटवीन भी अगर क्रैश डाइट करके थोड़े टाइम में वेट लूज करते हैं तो उनको यहाँ पे मेकअप के बाद बहुत ज्यादा लाइंस आना, डार्क सर्कल और मेकअप के बाद ज्यादा लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और वो स्पेसिफिकली उनका ड्रूपी फेस हो जाता है। तो क्रैश डाइट को बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली अपनी शादी से पहले, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा आजकल मिसकैरेज की रेशियो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद बहुत सारी फीमेल शादी पे पतला लगने के लिए वैसे आउटफिट सलवा लेती हैं, बड़े कपड़े और उस साइज के। उसके बाद जैसे ही शादी हुई है बहुत सारी दावतें, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपको दूसरों के घरों में भी जाना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है, हिसाब से खाना होता है। आप जितनी क्रैश डाइट करके अगर आप 10 दिन में 4 किलो लूज करते हैं तो उसके बाद आप 5 दिन में 10 किलो गेन भी कर लेते हैं। तो क्रैश डाइट के बाद आपका वेट बहुत जल्दी वापस आता है, तो इसको अवॉइड करें जितना हो सके। शादी के दिन जो होता है फ्रेश ग्लो जो लुक होती है लाने के लिए दुल्हन को किन घरेलू रेमेडीज जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? आप कौन सी रेमेडीज जो है वो रिकमेंड कर रही हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपने ये जूस पीना है अगर आप ग्लो चाहते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको एक्नी हो जाती है, तो उन्होंने अपने जूस में एक कुकम्बर, खीरा जिसे हम कहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा मिंट, एलोवेरा और पाइनएप्पल का एक टुकड़ा ऐड करके इसकी स्मूदी बना के लेनी है। अगर आप सुबह को दूसरी स्मूदी ले रही हैं तो शाम को ये लें, इससे आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा। दूसरा, विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि सुबह दोपहर शाम एक लेमन को पानी में निचोड़ के पी लें आप, इससे आपकी बॉडी, आपकी जिल्द बहुत ज्यादा अच्छी और फ्रेश नजर आती है। दूसरा, हमारे सेल के अंदर पानी जाने के लिए सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने अपने सेल तक को हाइड्रेट करना है, आपकी स्किन प्लम्पी बनानी है, तो दूसरा आपने सुबह थोड़ा सा एक पिंच, जो पिंक सॉल्ट होता है जिसे हम पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, दूसरा रेगुलर सॉल्ट नहीं, उसको आपने पानी में मिक्स करके पी लेना है। उससे सेलुलर हाइड्रेशन होती है, मतलब पानी आपकी स्किन के सेल्स तक जाता है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी नजर आती है। उसके साथ आप अपनी स्किन केयर में कोशिश करें 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी करें। आप जिस भी डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें हैं या अगर आप घर पे भी हैं, एक तो मॉइस्चराइजेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना नजर आए, और उसके साथ साथ सन ब्लॉक का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें तो सन ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, बाहर जाना है, तो वो लेयर हो जाती है, एसपीएफ प्रोटेक्शन हो जाती है, सारी लाइट जो है वो हमें इससे हमें प्रोटेक्शन स्किन को चाहिए होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा हफ्सा कि पानी और नींद कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींद है। पानी, अगर हम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर दिन में 14 ग्लास पानी पिएंगे और हम बड़े फ्रेश नजर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। पानी अगर आप 8 से 10 ग्लास भी पीते हैं, इसके साथ आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, मतलब आपने न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना है। ओवरऑल आपकी बॉडी में फोलेट अच्छा है, आयरन अच्छा है, विटामिन ई अच्छा है, तो आप बहुत फ्रेश नजर आएंगे। इसके साथ साथ हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अपनी न्यूट्रिशन बैलेंस रख रहे हैं तो आप 8 से 10 ग्लास पानी पिए, जो कि आपको फ्रेश रखता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है कि लाइफस्टाइल में, वो नींद है। आप रात को जागते हैं, अगर दिन में सोते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिकवरी के प्रोसेस होने होते हैं वो नहीं होते। तो आप नींद जो है, जो लोग नहीं ले रहे होते प्रॉपर, उनकी बॉडी में ना हार्मोन्स प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, ना उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जितने भी उनके डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, ना वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में जितने भी रिकवरी के प्रोसेस हैं वो नहीं हो रहे होते। अच्छा, एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ और मेरे से जो बेचारी जो नई दुल्हन है वो भी पूछती हैं कि शादी से पहले जो फेशियल्स फौरन करा लेती हैं
और उसके बाद शादी वाले दिन जो है पूरा मुंह एक्ने से भर जाता है। बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी किस्म की भी कोई स्किन केयर को फॉलो करना है तो आपने कोशिश करना है एटलीस्ट उसको शादी से 1 से 1.5 महीना पहले आप उसको ट्राई करवाएं। जो फेशियल है वो 1.5 महीना पहले करवाएं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर तो आप कोई सैलून का फेशियल ले रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें तो डिफरेंट किस्म के पॉलिशर होते हैं। वो तो आपने शादी से पहले 3 से 4 हफ्ते पहले लेना है अगर आपने लेना है। अगर आप किसी डॉक्टर का भी फेशियल करवा रहे हैं उसमें भी जो एस्थेटिक फेशियल्स होते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी स्किन को सूट नहीं करते। इसके साथ साथ अगर आप शादी से वो आपने देखा 3 से 4 दिन पहले फेशियल्स ले लेते हैं और उसके बाद फेस पे सम टाइम रैशेस भी हो जाते हैं, उसके बाद आपने इतना हैवी मेकअप लेना होता है तो मुंह पे दाने भी बनते हैं और डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए जब भी कोई फंक्शन आ रहा है तो कोशिश करें कि फेशियल आपने 1 से 1.5 महीना पहले ले लेना है और सेकंड जो आपने सिटिंग है वो शादी से 20 दिन पहले ले लेनी है। जो आजकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स चल रहे हैं कितने ज्यादा चल रहे हैं। जी। हमने देखा है कि लड़कियां फिलर्स करा लेती हैं, बोटॉक्स करा लेती हैं और उनके आफ्टर इफेक्ट शादी वाले दिनों में आए होते हैं और परेशान होती है अब क्या स्वेलिंग्स हो रही होती है। अगर आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर करवाना है तो शादी से पहले आपने बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने हैं। आपने प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई करना है तो आपने कोई भी नीडल वाला प्रोसीजर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिफोर वेडिंग, नॉट एट ऑल। अगर आपने करवानी भी है तो एटलीस्ट शादी से 3 से 4 मंथ्स पहले आप ये सारे प्रोसीजर्स करवा लें। अपने नियर वेडिंग आपने 3 महीने पहले कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं एटलीस्ट 90 डेज बिफोर योर वेडिंग आपने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा हफ्सा, पहले जमाने में देखा था उपटन का बहुत ट्रेंड होता था। घर में आके खवातीन जो है नई नई दुल्हनों को उपटन मलती थी और फिर उतारती थी। तो अब वो ट्रेंड जो है बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि अब वो स्क्रब्स आ गए में, स्पाज आ चुके हैं, सवानाज आ चुके हैं, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। आप क्या समझती हैं खवातीन को इस ट्रेंड पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। टर्मेरिक, हल्दी, अल्लाह ताला ने उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं आपकी स्किन को गोरा करने के लिए। आप वो उपटन 14 से 15 दिन के लिए घर में ही थोड़ा सा बेसन लेके उसके अंदर लेमन और थोड़ी सी 1 से 2 पिंच जो टर्मेरिक है उसको डाल के पेस्ट बना के अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे यूज करना शुरू कर दें। 14 से 15 दिन में आपकी स्किन लाइट होना शुरू हो जाती है।